वो जो अल्लाह के नाम है, नहनु अस्माउल हुस्ना, नहनु अस्माउलिल्लाह, वो जो अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उन नामों की असास और बुनियाद और खैर रसा जात है उम्मुल अस्मा जनाब ज़हरा। वहां जो मासूम इरशाद फरमा रहे हैं ना, वलहा तिस्अतुल अस्मा इंदल्लाह, जनाब ज़हरा के लिए, जनाब ज़हरा के लिए अल्लाह के नजदीक 9 नाम है। ये नाम अल्लाह ने रखे हैं भाई। मेरे और आपके घर का बड़ा हमारे घर के बच्चों का नाम रखता है। हमारे यहाँ किसी बच्चे की आमद हो जाए तो कहते हैं दादा से पूछो, नाना जिंदा है वो बताएंगे, ताया जिंदा है उनसे पूछते हैं। घर का जो बड़ा होता है वो हमारे घरों में होने वाले बच्चों के नाम रखता है। ये घराना वो घराना है। जब भी इस घर में कोई बच्चा तशरीफ लाता है तो फौरन कहा जाता है कि रसूलुल्लाह नाम रखेंगे, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह पर सबकत नहीं ले सकता। ये वाहिद घराना है जिस घराने के नाम अल्लाह रखता है। ये नाम भी आसमानी है। अल्लाह करे उम्मत को समझ में आ जाए, जिनके नाम आसमानी हैं उनकी जात भी आसमानी है। वो खुद भी वहीं से आए हैं, वो यहां के नहीं है भाई। सरकार का मेराज पे जाना जहां फजीलत है, वहां उससे बड़ी शायद फजीलत है यहां रहना। नबी मुकर्रम का मेराज पे जाना उनकी अपनी जगह थी भाई, वो वहीं के तो थे। जहां के थे वहां पलट कर जाना ये कमाल जरूर है, क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ है। हरगिज नहीं कह सकता कि कमाल नहीं, कमाल है। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, बाकमाल है वो जात, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गई मेराज पर। मगर शायद उससे कम कमाल सरकार का ये है, ये न हो, उससे कम कमाल ये नहीं कि नबी मुकर्रम जमीन पर रहे। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के 2 मिसरे मुझे याद आ गए मोहसिन भाई को देखकर। उस्ताद शायर तशरीफ फरमाए, फरमाते हैं कि एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज है। जो हमेशा मेराज की कैफियत में हो, जिनका ये जात भी वहां से है, इनकी जात भी वहां की है, इनका नाम भी वहां का है। तो बीबी के कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल अस्मा। कल एक कुन्नियत सिर्फ मेरी जबान पर उसकी मैंने लज्जत ली, और वो था उम्मुल किताब। जनाब ज़हरा उम्मुल किताब है। याद रहे, किताब और है और अल किताब और है। जहां जहां कुरान मजीद में अल के साथ, अलिफ लाम के साथ किताब आई है, वहां आसमानी हर पैगाम, आसमानी हर किताब मुराद है। मौला अली गवाह रसूल बने हैं, इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास हर किताब का इल्म है। तो जो उम्मुल किताब जात है, वो जात है जो मुस्कुराए तो इल्म, जो नाराज हो जाए तो इल्म, जिसका आना जाना इल्म, जिसका पूरा वजूद इल्म, वो खुद इल्म है। अजीजों, कुरान के नुज़ूल के हवाले से अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान 2 तरह से नाज़िल हुआ है। कुरान का नुज़ूल दफ़ई है और कुरान का नुज़ूल तदरीजी है। कुरान एक मर्तबा दफ़अतन, एक दफ़ा ही पूरा का पूरा कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो गया। ये नुज़ूल दफ़ई है। जो 63 बरस की सरकार की जिंदगी है, उसमें जो कुरान उतरता रहा वो नुज़ूल तदरीजी है। लिहाजा वो जो दफ़अतन कुरान नाज़िल हुआ उसके लिए लफ्ज़ इंज़ाल इस्तेमाल हुआ है, और जो तदरीजन नाज़िल हुआ उसके लिए तंजील का लफ्ज़ आया है। दफ़अतन नाज़िल हुआ है, शबे दफ़अतन नाज़िल हुआ है क़ल्ब मुस्तफ़ा पर, जब ऐलान हुआ इन्ना आतैना कल कौसर। ये जो नुज़ूल है ये नुज़ूल दफ़ई है। और जो तदरीजी नुज़ूल है कुरान सामित का, तो तदरीजी नुज़ूल है अशहदु अन्नका नूरन फिल अस्लाब शामिखा व अल अरहामिल मुतहरा। मैं गवाही देता हूँ आप नूर हैं जो असलाब शामिखा से और अरहाम मुतहरा से होते हुए आए हैं।
अहले बैत भी इसी तरह कुरान की तरह दो तरह से नाजिल हुए हैं। दफअतन नाजिल हुए हैं सैयदा ज़हरा की सूरत में। मैं लफ्जों को और बेहतर करता हूं, तमाम आइम्मा तदरीजन आए हैं, फातिमा ज़हरा दफअतन आई है। तमाम आइम्मा असलाब शामिखा से होते हुए आए और सैयदा की जात दफअतन कल्ब मुस्तफ़ा पे आई है। जी दफअतन ये कुरान नातिक कुरान सामित की तरह दो तरह नाजिल हुआ है। असलाब शामिखा से होती भी नहीं आई, अरहम मुतहरा से होती भी नहीं आई, सैयदा अरहम मुतहरा से होती भी नहीं आई। अरहम मुतहरा उन रहमों की तहारत का इकरार करते हुए कह रहा हूं। असलाब शामिखा उन पुश्तों की शामिख होने का इकरार करते हुए कह रहे हैं। वो पुश्त बड़ी शामिख थी, वो रहम बड़े मुतहर थे, मगर फातिमा के लिए नहीं थी।